Stand up. Tell me about this. The Circle of Justice. The Circle of Justice. Who wrote it? Guys, if we will give presentation, it can be compulsory that it has two questions that who wrote it and in which century who wrote it. Fakhr Mudabbir wrote it in 13th century. A king cannot survive without of soldiers, and soldiers cannot work without of money. From where money will come? King should put tax of farmers. Then farmers will give money when they will happy. They will propose and they will happy. Then from there money will come. Then king the honesty and king encouraged honesty and happiness. That's enough for me. It was the about the circle of justice. Did you understand this? You are in. She wants to in this box. The Fakhr Mudabbir wants to say if we do something. हिंदी में बोलिए आयशा. भी राजा को जो काम है वो सैनिक के बिना तो नहीं चल सकता. इतना बड़ा उसका शासन होता है, वो सैनिक के बिना तो नहीं चल सकता ना. तो इसी तरीके से जो सैनिक है वो वेतन के बिना नहीं रह सकते. वेतन मतलब यहाँ पे सैलरी बोल लो या पैसे बोल लो, से वो सैनिक पैसों पर नहीं रह सकते. और किसान के एकत्र किए गए राजस्व से किसान जो है अब वो सैलरी कहाँ से आएगी? From farmers. लेकिन फार्मर्स भी क्यों नहीं? फार्मर्स के जब काम अच्छे होंगे तभी तो फार्मर खुश होंगे, तभी तो When farmer happy, then farmer pay money. Okay, so मगर किसान भी राजस्व तक जा चुके थे, खुशहाल नहीं हो पाए. तो इस बात से फख्र मुदब्बिर ये कहना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जब राजा अपना शासन अच्छे तरीके से चलाएगा ना, जब क्या कहते हैं किसान खुश रहेंगे तो किसान से पैसा राजा तक जाएगा, जब भी राजा सैनिकों को दे पाएगा. तो ये बस ये कहना चाहते थे कि अगर एक राजा को शासन को चलाना है तो राजा को ईमानदार और प्रशासन के लिए बढ़ावा देना पड़ेगा. इसमें सिर्फ ये कहना चाहते थे. और मेरे को एक बात बोलो तुम सब, क्या तुम्हें लगता है कि उसमें न्याय चक्र में जो बताया था ये एकदम समझाने का सही तरीका था? मतलब एक तरीके से अगर इसने ये चीज बताई है, अगर शासन को चलाने का हम तरीके पूछे जाएं तो शासन को चलाने का सही तरीका इन्होंने बताया था. सही तरीका बताया था ये कुछ बातें ध्यान में रखे हुए. पहली बात, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे. गांव तवारीख जो लिखते थे ना, ये मतलब जो लोग थे यहाँ के, वो कहाँ रहते थे? और क्या गांव से भी शायद कहीं गांव के भी होते थे शायद. और दूसरी बात है, अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे. वो जो मान लो अगर तो कोई काम किसी के लिए कर रहे हो तो ये तो किसी उम्मीद में कर रहे हो कि वो हमें ये चीज देगा, वो हमें वो चीज देगा. तो ये जो करते थे ना, ये इस चीज में करते थे कि राजा उन्हें ढेर सारा धन देंगे, या फिर उन्हें क्या कहते हैं वो अपनी आशा से लिखते थे कि उन्हें इनाम वगैरह तो कुछ मिलेगा ही. इस वजह से राजा उनका काम करते थे. और तीसरी बात ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज से, ये हमेशा जो है ना, जो लेखक लिखते थे ना, ये जन्मसिद्ध और अधिकार और लिंग भेद पर आधारित वो चीजें लिखते थे. जन्मसिद्ध चीजें वो होती थी, जैसे जन्मसिद्ध के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी पर चलते हुए लोगों को उनके अधिकार मिलते चल रहे हैं. अगर राजा मर गया तो उसके बेटे को ही उसका अधिकार मिलेगा. तो यही होता है जन्मसिद्ध अधिकार. ठीक है. तो और लिंग भेद बताई गई यहाँ पे, स्त्रियों के और वो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे स्त्रियों में और पुरुषों में जो भेदभाव किए जाते हैं वो चीज भी हमें बताई गई. और ये भी ये नहीं था कि, और कुछ लोग ऐसे थे जो इनसे सहमत भी नहीं होते थे कि हर कोई थोड़ी सहमत होगा कि अगर औरतों को और पुरुषों को ऊपर नीचे रखेंगे या फिर क्या जन्मसिद्ध के अधिकार, हर कोई थोड़ी चाहेगा कि हाँ उन्हें मिले. तो और अब हम बात करेंगे सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी. कब बैठी थी? 1236. कौन सी शताब्दी की बात हो रही है?
13th 13th century. उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। उस शताब्दी के जो राजा थे, उनका नाम था मिन्हाज सिराज। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि उनके सारे भाइयों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी ये ऐसी थी जो अपने शासन को चला सकती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक रानी के शासन में रूप में मान्य, फिर भी क्या कहते हैं, ये एक औरत तो थी, उनको रानी के रूप में कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये नहीं समझ नहीं पाते कि ये शासक कैसे चला भी पाएंगे नहीं पाएंगे। शासक में जो एक रूप, एक मान्यता दी जाती है ना, जैसे एक पुरुष को दी जाती है, वो नहीं दी जा रही, वो दे नहीं पा रहे थे। और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों के प्रसन्न नहीं थे। दरबारी जो होते हैं, अगर एक शासन है तो अगर जो राजा है उसके हिसाब से तो पूरा दरबार चलेगा, तो उसी तरीके से वो भी खुश नहीं थे उसके नीचे काम करने से, क्योंकि वो एक She was a lady. She was a lady. It means whatever it told it different between gender. Yeah. It was that. सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया। Yes, ma'am. She wrote. सिर्फ 4